थोड़ा देखो लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था तो जो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जो टेम्परेचर का क्या पढ़ा था अपन ने बेटा टेम्परेचर का एडियाबैटिक में पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का फाइनल कंपैरिजन मैं बोली नहीं तो मैं क्यों चुप हूं? तू ही थोड़ी थोड़ी बाकी भी छोरी है ना कहते हैं अपने आप को छोरी मानते हैं आपकी उंगलियां टेढ़ी है क्या? तो उधर उंगली करके बोलोगे तो वो यही मानेगी। मैं ध्यान से तुझे ध्यान से अपन बात करें कि बेटा अगर अपन एक्सपेंशन में बात करें तो एक्सपेंशन में बेटा फाइनल टेम्परेचर क्या होता है बेटा इनिशियल से छोटा होता है और कंप्रेशन में क्या होता है फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब इरिवर्सिबल होता है रिवर्सिबल फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा इरिवर्सिबल का चाहे एक्सपेंशन हो चाहे फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा है। अब देखो ध्यान से कि अपन ने क्या किया फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करूं मैं P वर्सेस V P वर्सेस V है बेटा हमें कहां से जाना है A से B पे हमने कहा यहाँ P1 V1 T1 यहाँ पे क्या होगा बेटा P2 V2 T2 आइसोथर्मल चलेंगे ग्राफ कैसे ही आएगा P2 V2 T2 तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा बेटा फाइनल क्या आएगा मतलब P2 V2 इक्वल टू NR T2 लिखूंगा फाइनल पॉइंट पर बोलो कोई दिक्कत है यही है बेटा एक्सपेंशन में बात है। अगर मैं बेटा P वर्सेस V मैं इरिवर्सिबली जाना चाहूँ कहाँ जाना चाहूँ बेटा इरिवर्सिबल अगर मैं इरिवर्सिबली जाना चाहूँ तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इसमें बेटा इरिवर्सिबल में आपको बताया बेटा कि फाइनल टेम्परेचर तो T2 डेज है अब T2 डेज तो T2 के बराबर नहीं है तो क्या मैं इधर P2 V2 लिख सकता हूँ क्या नहीं इधर आप P2 V2 नहीं लिख सकते आपकी मजबूरी है क्यों अगर आपने इधर T2 डेज है हाय हर चीज में मजबूरी दिखती है बस बेटा लास्ट में तो ये T2 डेज है ये T2 ये क्या है बेटा T2 तो T2 डेज क्या है बेटा बराबर नहीं है क्या है बेटा बराबर नहीं है तो सिंपल सी कहानी अगर ये P2 V2 तो ये P2 V2 या तो ये P2 डेज होगा प्रेशर बदल गया कब जब व्हेन वॉल्यूम इज सेम व्हेन वॉल्यूम इज सेम अगर मैं वॉल्यूम सेम रखूंगा तो प्रेशर तो सेम नहीं रहेगा और अगर मैं प्रेशर सेम रखूंगा व्हेन प्रेशर इज सेम अगर मैं बेटा प्रेशर सेम रखने की कोशिश करूंगा तो वॉल्यूम सेम नहीं होगी मतलब क्या आएगा V2 डैश इक्वल टू NR इसका मतलब क्या हुआ इसका साफ साफ मतलब है इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट तो सेम हो सकता है लेकिन फाइनल पॉइंट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का सेम है नहीं होगा इससे कैसे देखो इसको अपन छोटा दो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा छोटा कर देते हैं सर इनिशियल भी अपन कहां से ले रहे हैं इनिशियल तो T1 से स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं T1 से T1 V1 T1 मैंने कहा यहाँ पे अगर आपका B पॉइंट है जहाँ P2 V2 T2 है तो क्या मेरा इरिवर्सिबली B पे पहुंचूंगा नहीं किसी अगर मैं कहूँ कि मेरा वॉल्यूम सेम है क्या है बेटा तो मैं किसी प्रेशर P2 पे पहुंचूंगा P2 डैश P2 डैश पे और क्या P2 डैश P2 से बराबर होगा कि बड़ा होगा क्यों क्योंकि तो इसका मतलब मैं कहीं यहाँ पे पहुंचूंगा अगर मैंने वॉल्यूम सेम रखने की कोशिश की तो मैं किसी B डैश पॉइंट पे पहुंचूंगा इरिवर्सिबली बोलो कोई दिक्कत है मैं B पे पहुंच ही नहीं सकता मैं तो V2 डैश पे पहुंचूंगा अपने एग्जांपल में आ रहा है कि भाई हम फॉर्मूला देखकर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल में पहुंच रहे थे आइसोथर्मल में रिवर्सिबल एक ही जगह जा रहा था क्योंकि टेंपरेचर सेम था क्या था
अगर आप कहोगे नहीं सर मैं वॉल्यूम प्रेशर सेम रखूंगा, P वर्सेस V है, यहाँ P1 V1 T1, ये अपना कोई पॉइंट B है जहाँ पे P2 V2 T2 है, तो मैं इरिवर्सिबली इस पॉइंट पे पहुंच नहीं सकता। मुझे पता है कुछ ज्यादा वॉल्यूम आएगी, कुछ ज्यादा वॉल्यूम आएगी तो वॉल्यूम यहाँ पे आएगी, ज्यादा वॉल्यूम पे होगी ना P2 V2 डैश T2, तो मतलब मैं इरिवर्सिबली पहुंचना तो इस B पे चाहिए था, लेकिन पहुंचूंगा कहाँ पे, यहाँ पे। मुझे पहुंचना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन मैं पहुंचूंगा कहाँ पे, पहुंचना तो यहाँ चाहिए था ना। ये रिवर्सिबली पहुंच रहा हूँ तो इरिवर्सिबली यहाँ पहुंच रहा हूँ, यहाँ रिवर्सिबली पहुंच रहा हूँ तो इरिवर्सिबली यहाँ, मतलब मैं सेम पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा। यही इस चीज में अपन समझाना चाहते हैं कि रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली एडियाबैटिक में सेम पॉइंट पे नहीं पहुंचते, अलग पॉइंट पे पहुंचते हैं, किसी अलग पॉइंट पे। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, हमने आगे बेटा तो उसमें लिखो बेटा एडियाबेटिक irreversible and reversible process, adiabatic reversible and irreversible process, final point is different। फाइनल पॉइंट क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे, या तो प्रेशर के पॉइंट में सेम अलग होगा या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अलग होगा अलग। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा कि मैं तुम्हें एक ग्राफ दूं, आपको उन ग्राफ में मुझे बताना है कौन किसका ग्राफ है, ठीक है। तो अपने को ग्राफ दिया हुआ है ऐसे P वर्सेस V में लिखना ना, फॉर एडियाबेटिक, नहीं एडियाबेटिक कुछ नहीं, P वर्सेस V का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। शुरुआत हमने किसी पॉइंट A से की है जहां P1 V1 T1 है, एंड हमने किसी पॉइंट B पे की, किसी पॉइंट C पे की, किसी पॉइंट D पे की, किसी पॉइंट E पे की, 4 पॉइंट पे की है। क्लियर है। अब इनमें से एक है बेटा आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ये श्योर, एक तो पक्का रिवर्स आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है। एक है बेटा आपके पास में एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक आपके पास में बेटा एडियाबेटिक वन स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक है बेटा आपके पास में एडियाबेटिक टू स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमें मैच द कॉलम करना है, क्या करना है बेटा, सॉरी नहीं एक से एक ही है, ए बी ए सी ए डी और ए, हमें मैच करना है कौन सा किसका है, ठीक है। अब देखो कि मुझे यहां से ग्राफ तो बना नहीं रखा उसने, अब एक पक्का, अब देखो है कौन सी, एक्सपेंशन है, कौन सा है बेटा, साफ दिख रहा है एक्सपेंशन है, इधर आना। तो एक्सपेंशन है, तो मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंशन में फाइनल टेम्परेचर किसका जाता होगा, T1, ये सबसे बड़ा कौन सा होगा बेटा, T1 सबसे छोटा। एक्सपेंशन में देखो ध्यान से फाइनल टेम्परेचर क्या होता है एडियाबैटिक का कम, पहले चलो तुम ये जो तुम्हें आता है वो कर लो, इसे T2 डैश छोटा है, T2 डैश बड़ा है किससे, मतलब इरिवर्सिबल बड़ा है रिवर्सिबल से, और एक्सपेंशन में फाइनल कम होता है, इसका मतलब T1 सबसे बड़ा है, T1, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे पता है कि आइसोथर्मल में इनिशियल T1 था तो फाइनल भी क्या होगा, T1 होगा, और होगा कि नहीं होगा, किसका होगा। तो मुझे बताओ आइसोथर्मल का फाइनल टेम्परेचर एडियाबैटिक के फाइनल टेम्परेचर से बड़ा कि छोटा, बड़ा। आइसोथर्मल का फाइनल टेम्परेचर T1 ही है, और T1 तो एडियाबैटिक वालों से बड़ा है कि नहीं है, T1 बड़ा है इनसे, ये एडियाबैटिक है, ये कौन है, एडियाबैटिक तो छोटा होगा ना, एडियाबैटिक में आइसोथर्मल की पूछ रहा हूं कि आइसोथर्मल वाला फाइनल टेम्परेचर, आइसोथर्मल फाइनल टेम्परेचर T1 ही है, और T1 बेटा एडियाबैटिक के फाइनल से बड़ा होगा। तो मुझे पता है कि इन चारों में से जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा जिस प्रोसेस का, वो
आइसोथर्मल है। तो मुझे पता है कि प्रेशर सेम है, तो जहां वॉल्यूम ज्यादा वहीं टेम्परेचर ज्यादा, तो मतलब AE आपकी कैसी है बेटा? आइसोथर्मल है। बोलो कोई दिक्कत है भाई? चार में से एक पक्का है, एक पक्का है तभी बात है ऐसी, मैं में से मुझे नहीं पता है। अगर चार में से एक है तो पक्का एक कौन सी है? आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, AE वाली नहीं है। फिर मुझे एक बात बता कि T1 बड़ा है T2 डेज एक्सपेंशन में, ये बात है कि नहीं है? ये कौन है? एडियाबेटिक के फाइनल। किसके फाइनल है? एडियाबेटिक के फाइनल। मुझे बता आइसोथर्मल का फाइनल कितना होता है? T1 ही होता है। इनिशियल भी T1, फाइनल भी। तो क्या आइसोथर्मल का फाइनल T1 होगा कि नहीं होगा? तो क्या आइसोथर्मल का फाइनल एडियाबेटिक के फाइनल से बड़ा होगा कि नहीं होगा? T1 बड़ा है इनसे, और आइसोथर्मल का फाइनल भी तो T1 ही है बेटा। आइसोथर्मल का इनिशियल और फाइनल तो सेम ही होता है, तो इसका मतलब आइसोथर्मल का फाइनल बड़ा है किससे? एडियाबेटिक के फाइनल से। और एडियाबेटिक के फाइनल से बड़ा है तो देखो मत समझो पहले, एडियाबेटिक के फाइनल से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन चारों प्रोसेस में से सबसे बड़ा टेम्परेचर का होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल। कौन सा होगा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल होगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कौन सा होगा? AE होगा। कौन सा होगा बेटा? AE। देख सेम प्रेशर है, तो जहां वॉल्यूम ज्यादा वहीं पे टेम्परेचर ज्यादा। PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू प्रेशर तो सेम है, तो जहां वॉल्यूम ज्यादा वहीं पे टेम्परेचर ज्यादा। और मुझे पता है कि फाइनल टेम्परेचर आइसोथर्मल रिवर्सिबल का ज्यादा है एक्सपेंशन में, क्योंकि उसका फाइनल T1 है, और T1 तो एडियाबेटिक के फाइनल से बड़ा होता है। ये तो पढ़ गए। तो क्या ग्राफ AE किसका है बेटा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अब मुझे एक बात बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में से फाइनल टेम्परेचर और रिवर्सिबल का छोटा। तो 1 स्टेप इरिवर्सिबल, 2 स्टेप इरिवर्सिबल, दोनों इरिवर्सिबल है। इसका मतलब रिवर्सिबल का टेम्परेचर क्या है? एडियाबेटिक रिवर्सिबल से कम, AB। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब वर्क डन पे मत चले जाना, वर्क डन का हमें नहीं पता किसका ज्यादा किसका कम, ग्राफ थोड़ी दिया है। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जितने स्टेप बढ़ेंगे रिवर्सिबल के पास जाओ। एडियाबेटिक रिवर्सिबल किसके पास जाना चाहेगा? एडियाबेटिक रिवर्सिबल के पास जाना चाहेगा। और छोटा होगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल के पास तो जाना नहीं चाहेगा, उसको तो नहीं बात है। अगर मैं कहूं एडियाबेटिक रिवर्सिबल है, उसके स्टेप बढ़ाए, एडियाबेटिक रिवर्सिबल के स्टेप बढ़ाए, तो क्या जाएगा एडियाबेटिक के रिवर्सिबल के पास? तो C पास में कि D पास में? C। तो C वाला तो क्या हो गया? ये वाला समझ नहीं आया। मुझे एक बात बता, इरिवर्सिबल के स्टेप बढ़ाने पे कहां जाता है वो? रिवर्सिबल में। तो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल के स्टेप बढ़ाने पे वो किसके पास जाएगा? एडियाबेटिक रिवर्सिबल के पास जाएगा। मतलब टेंपरेचर कम हो जाएगा, वो जो भी है उसके पास जाएगा, वो वर्क डन उठेगा। मुझे सिर्फ अपनी कहानी समझ में आ रहा है। तो देख क्या वर्क स्टेप बढ़ाया, तो मतलब अगर ये रिवर्सिबल है तो ये 2 स्टेप इरिवर्सिबल होना चाहिए। होना चाहिए। अब मुझे अगर मुझे एक कहता है एक 2 स्टेप एक 3 स्टेप है, तो ये 3 स्टेप होता और ये 2 स्टेप, एक 4 स्टेप एक 5 स्टेप था, तो फिर वो 5 वाला ज्यादा 5, 4 वाला 2। ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर। पक्का क्लियर होएगा? अब ये रटवाने के लिए ताकि टेम्परेचर रट जाए। टेम्परेचर है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है रटवाने का। तो कहानी यही है कि आपको टेम्परेचर दिमाग में थोड़ी देर में टेम्परेचर आसान लगने लग जाएगा कि यार ये तो आसानी है इनसे। अब देखो ये भी और करते हैं। हार्ड करो तो नेक्स्ट देखो, फिर से हम किसी पॉइंट ए से चले बेटा। P1 V1 T1, ये B, ये C, ये D और ये E। ये लिख लिया इधर वाला? नहीं सर। पहले इधर वाला देखो। तो तेज से लिखो ना। ये वाला किसके लिए कंप्रेशन के लिए ना? नहीं, सेम वॉल्यूम का है। के बाद वॉल्यूम क्या है? सेम। एक्सपेंशन नहीं हुआ, इधर आऊंगा तो एक्सपेंशन लिखे। और ये डेटा सेम है ये। कहानी यही है, इन चारों को फिर से वो मेजदा कॉलम करना है, और हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए या फिर सेम ही आ जाए। जैसे पता आपको तो एक्सप्लेन करना है, सेम चीज आ जाए।
बोलो भाई, ठीक है ये वाला। अब देखो वापस इसको कंपेयर करते हैं आराम से। वापस से डाटा ये फिर से वही मैथ का कॉलम खेलना है। सेम ही आएगा सिर्फ डिक्टो। तो अपने को क्या है, वही उठा के याद रख दोगे कितने नहीं मैं बनाऊंगा। देखो बेटा ध्यान से कि मुझे पता है बेटा कि फिर से सुनो कि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब T1 बड़ा होगा बेटा, T1 सबसे बड़ा होगा और T2 डेज बड़ा होता है T2 से। ये दोनों इरिवर्सिबल के लिए और एडियाबेटिक के लिए, किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए। अब आइसोथर्मल में जो इनिशियल होता है वही फाइनल होता है। तो आइसोथर्मल का फाइनल क्या है, T1। तो क्या T1 इन दोनों एडियाबेटिक के फाइनल से बड़ा है? तो इसका मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ए क्या होगा बेटा आपका, आइसोथर्मल होगा। बोलो कोई दिक्कत है? फिर से अब मुझे पता है कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में से फाइनल टेंपरेचर किसका ज्यादा है, इरिवर्सिबल का ज्यादा है, रिवर्सिबल का कम है। तो इसका मतलब फाइनल टेंपरेचर रिवर्सिबल का सबसे कम आना चाहिए। तो मुझे पता है सेम वॉल्यूम पर सबसे कम टेंपरेचर किसका होगा, इसका, जहां प्रेशर कम है। तो इसका मतलब रिवर्सिबल वाला कौन सा हो गया, ये भी हो गया। फिर से अब मुझे पता है कि सी और डी में से एक कहता है 2 स्टेप और एक कहता है 1 स्टेप है। तो मुझे पता है 2 स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ोगे तो रिवर्सिबल के पास जाओगे, एडियाबेटिक के पास। एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक के पास जाएगा और पास जाएगा तो क्या हो गया, सेम है। नहीं जो नहीं पर सुमेर को काम एक बार दिमाग में रख जाएगा, क्या हो जाए, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है इसको, इसे उतारो, एक और करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, आपकी बात कंप्रेशन के लिए, इसके लिए कंप्रेशन फॉर कंप्रेशन। हम किसी पॉइंट ए पे थे, P1 V1 T1, हम किसी पॉइंट B पे पहुंचे, किसी पॉइंट C पे पहुंचे, किसी पॉइंट D पे पहुंचे, किसी पॉइंट E पे पहुंचे। थोड़ा सा एक बार बता दे, मैं रुकना। किसी पॉइंट B पे पहुंचे, किसी पॉइंट सी पे, किसी पॉइंट डी पे, किसी पॉइंट ई पे। अब देखो ध्यान से, अब कंप्रेशन कर रहे हो तो कंप्रेशन कौन सा एक्सटेंशन करूं, मुझे तो पता है T2 डेज बड़ा है, ये दोनों बातें किसके लिए, ये रिवर्सिबल और ये तो हो गया। अब कंप्रेशन में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा कि कम, फाइनल ज्यादा, फाइनल ज्यादा, इनिशियल कम। तो इसका मतलब T1 सबसे पीछे। सेट हो गई कहानी। अब देखो ध्यान से कि ठीक है सर T1 सबसे पीछे हो गया। अब नेक्स्ट सुनो कि T1 क्या है बेटा, आइसोथर्मल का फाइनल। आइसोथर्मल का तो फाइनल T1 ही होता है। इसका मतलब आइसोथर्मल का फाइनल, इसका मतलब आइसोथर्मल का टेम्परेचर सबसे कम होगा। अगर मैं इन चारों में देखूं तो सबसे कम किसका है बेटा, बी वाले का सबसे कम है, क्योंकि सेम प्रेशर पे इसका सबसे कम टेम्परेचर होगा जिसका वॉल्यूम कम है। तो इसका मतलब ये आपकी बार कौन सा होगा, ए बी। नेक्स्ट वाला बेटा कि मुझे पता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में से टेम्परेचर सबसे कम किसका, रिवर्सिबल का कम। इन तीनों में से फिर किसका टेम्परेचर कम बचा, सी का कम हुआ। तो मतलब एडियाबेटिक रिवर्सिबल कौन सा हुआ, AC।
एसी। उसके बाद आता है बेटा मेरे पास में कि क्या आता है कि 1 स्टेप और 2 स्टेप। तो मुझे पता है 2 स्टेप हुआ तो आप एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है, तो जितने ज्यादा स्टेप आप उतने एडियाबेटिक इरिवर्सिबल के पास। तो इसका मतलब 2 स्टेप वाला कौन होगा बेटा? एडी। और 1 स्टेप वाला कौन सा होगा? अगर मुझसे एक कहता है 3 स्टेप एक 4 स्टेप, तो 4 स्टेप वाला एडी, 3 स्टेप वाला एडी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? एक बार वापस बता दो। वापस से देख बेटा, मुझे पता है कि पूरा बताओ शुरू से। ये वाली तीनों मुझे पता है कि इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में किसका टेम्परेचर कम है? रिवर्सिबल का। तो यहाँ सबसे इन तीनों में टेम्परेचर कम किसका होगा? सी का। तो मतलब एसी तो रिवर्सिबल हो गए। अब एक 2 स्टेप एक 1 स्टेप, तो मुझे पता है जितने ज्यादा स्टेप बढ़ाओगे आप उतना रिवर्सिबल के पास जाओगे, उतना रिवर्सिबल। अच्छा यही था एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर। तो ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो जितने स्टेप बढ़ाओगे आप उतना अप्रोच करेंगे पास जा रहे हैं। आगे समझ में। अब इसका उल्टा बनाना वो मैं बनाऊंगा। आपकी बार प्रेस वही नहीं लिख देता बी सी डी। समझ में आगे कहानी क्या है? बोलो कोई दिक्कत है? बता दो कैसे। नेक्स्ट ये होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक है बेटा। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है ध्यान समझो। पीवी की पावर x इक्वल टू इसी को क्या बोलते हैं बेटा? x कोई भी वेरिएबल, x कोई भी जैसे गामा आता है तो एडियाबेटिक हो जाता है। जैसे x की वैल्यू 1 होता है तो ये क्या हो जाता है बेटा? गामा आ जाता है तो एडियाबेटिक। अगर 0 आ जाता है गामा आ गया तो सॉरी, अगर x इक्वल टू क्या आ गया? गामा, तो नाम क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक। और अगर x इक्वल टू 0 आ गया तो आइसो। x अगर इनफाइनाइट आ गया तो आइसोकोरिक। तो क्या हो जाएगा? चलता जाएगा। इसी तरह से क्या चलता जाएगा? कई प्रोसेस से डिफाइन की जा सकती है। तो हमने 4-5 दिन के नाम जाने, कईयों के नाम ही नहीं है। ऐसे x की वैल्यू रख के कुछ भी बनाते जाओ। बट x इनफाइनाइट भी से अगर मैं इसको ये से लिख दूं तो 1/x into v इक्वल टू कांस्टेंट। अब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखने पे आएगा ना v इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रूव करने के लिए। तो इसमें कोई भी बना सकते हैं सारी। ये तो जिनके नाम जानते हैं, बिना नाम की भी हो सकता है। x की वैल्यू 2/3 4/5 कुछ भी है। नेक्स्ट में बेटा वर्क डन in polytropic process, work done in polytropic process। तो बेटा एडियाबेटिक वाला याद है क्या? P2 V2 माइनस है P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 वहाँ गामा माइनस 1 था यहाँ x माइनस 1 गामा माइनस। P2 V2 क्या लिख सकते हैं बेटा? NR T2 माइनस T1। P2 V2 क्या लिखा है? NR T2 NR T1 कॉमन लीजिए। मतलब उस डेरिवेशन में अगर गामा की जगह x ले ले तो किसी का भी निकल सकता है। पर ध्यान दे x वो इक्वल टू तीनों 1 नहीं रिलेशन होगा। भी निकल सकते हैं फिर। x इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? नहीं कर सकते। और बाकी तो वो दोनों तीनों रिलेशन भी निकल सकते हैं। वो t भी गामा वाला और उसमें भी रिवर्सिबल लेना पड़ेगा। एडियाबेटिक रिवर्सिबल कई फिनोमेना आएंगे ना, ऐसे पढ़ना ही है ना उसमें। नेक्स्ट शेड्यूल को बताओ। आप थक नहीं जाते क्या पढ़ाते सर? बस मूड हो गया बहुत ज्यादा हो गया। चैप्टर नहीं होगा। देखो मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बोलेंगे।
मोलर हीट कैपेसिटी पहले भी पढ़ा दी। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो आपको पता है डेल्टा यू किसके इक्वल है बेटा? NCM डेल्टा Q प्लस W। अच्छा ठीक। तो डेल्टा यू क्या है बेटा? NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T। Q क्या होता है बेटा? MS डेल्टा T MS डेल्टा T। या M सॉरी इसको NCV ले लेते हैं, मोल में चल रहा है ना सब। NCM डेल्टा T। हाँ और वर्क डन अभी पढ़ा है बेटा P2 NR डेल्टा डेल्टा T T अपॉन गामा माइनस 1। X minus 1 x माइनस 1। तो देखो n कॉमन है सब में, डेल्टा T कॉमन है, तो बेटा CV क्या आ गया बेटा? CM plus R बाई X minus सर हाँ बेटा वो डेल्टा टी तो अलग है ना, तो फिर क्या काटा गया? इसमें वो सीवीडीटी वाला डेल्टा टी अलग है और एनसीएम ये डेल्टा तभी है जब बेटा जब सेम हो, तभी सेम हो तभी काट रहे हैं। तब क्या रख रहे हैं? सेम हो, क्लियर है? वरना नहीं काट सकते। अगर मैं कह रहा हूँ एक सिस्टम में हीट क्या करे ऐसा हो रहा है तभी कर रहे हैं, क्लियर सेम है? वाला है। अभी तो सुपर बोले थे अरे वो सिस्टम सराउंडिंग होता है, लेकिन ये मैं एक कंडीशन लेके कर रहा हूँ तभी हम निकाल पा रहे हैं। तभी हम क्या कर रहे हैं? निकाल पा रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? CV इक्वल टू CM R X अपॉन माइनस से 1, क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से, ये जो अपना CV है बेटा क्या है बेटा? CM प्लस से R अपॉन है X माइनस 1। ये इस पे बेटा पॉलीट्रॉपिक के लिए, किसके लिए बेटा? पॉलीट्रॉपिक के लिए नहीं। आगे बात में अब थोड़ा ध्यान से, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे हमें क्वेश्चन दे देगा, इसे उतार लिया सर हम का ये एडियाबेटिकली हो सकती है। ये पॉलीट्रॉपिक का मतलब होता है सब होते हैं, लेकिन एडियाबेटिक के लिए हम एडियाबेटिक पढ़ चुके हैं, क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशंस पे चलते हैं ना बेटा, ये अलग से ही है। आज हम इसको ड्राइव करके वहां जा सकते हैं, लेकिन क्यों जाना? तो मुझे पहले से रिजल्ट पता है, आना तो वही रिजल्ट है, तो जाना ही क्यों? जाना ही ये मतलब स्टैंडर्ड है। हाँ भाई, आएगा तो वही, लेकिन जाना ही क्यों जब मुझे सीधा रिजल्ट पता है? तो देखो बेटा लेकिन ये फिर आइसोबारिक के लिए वैलिड नहीं है ना। आइस n इक्वल टू 1 के लिए वर्क नहीं निकाल सकते। आइसोथर्मल के लिए से वर्क है वैल्यू तो सभी पे, तो भी 0 जाएगा। हाँ तो वही है ना, आइसोथर्मल के लिए नहीं निकाल सकते। जब x1 यहाँ नहीं है तो वहाँ पर भी नहीं है ना बेटा, वो तो सिंपल निकालिए, इनफाइनाइट चलती है। ये क्वेश्चन को बार बार कुछ इरिटेट थोड़ी करते हैं। यहाँ इसका कर देखो बेटा फाइंड आउट CM, find out CM, find out CM for the given process. इसको p की पावर x में कन्वर्ट कर दिया। फिर और गैस के बाद लिख लेना बेटा, गैस आपकी ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस है, ब्रैकेट में लिख लेना फॉर ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस। ट्राई एटॉमिक क्या है बेटा आपके पास है? लीनियर गैस। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p स्क्वायर t की पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूँ क्या? नीचे गया मल्टीप्लाई कर इधर लिया। अब मुझे पता है, मुझे तो pv की पावर में चाहिए, किसकी चाहिए? तो मैं इसकी जगह t की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा? pv अपॉन nr की पावर -3। ओपन करूंगा तो क्या आएगा? p की पावर -2, p की पावर 2 क्या आएगा? -1, v की पावर -3। नीचे जो nr आएगा उस जगह मल्टीप्लाई करके फिर से क्या आना है बेटा? कांस्टेंट। आगे बढ़ में अब मैं इसका -1 ले लूं तो क्या जाएगा बेटा? इसको मैं उल्टा ऐसे लिख सकता हूं, pv q इक्वल टू कांस्टेंट। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या जाएगा? pv q अपॉन 1 अपॉन k, और 1 अपॉन k फिर से क्या आएगा? कोई कांस्टेंट तो आएगा। हाँ सर। तो मेरा क्या बन गया? pvx इक्वल टू कांस्टेंट, pvq इक्वल टू कांस्टेंट। इसी इक्वेशन में जानता हूं x, तो x कितना आ गया बेटा? 3। x 3 आ गया। x3 कैसा है? अच्छा उसको कंपेयर कर। कंपेयर करके
अब मुझे सीवी चाहिए, क्या चाहिए? एक ट्राई एटॉमिक गैस के लिए सीवी क्या होता है बेटा? F/2R। ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस है तो तीन ट्रांसलेशन दो रोटेशन, कितना आ गया बेटा? 5/2 R। क्या इसमें पुट करते हैं, क्या आ जाएगा मेरा? क्या आ जाएगा बेटा? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? बता दो। देखो बेटा, 1 मोल क्वेश्चन, 1 मोल 1 मोल नॉन लीनियर, 1 मोल नॉन लीनियर आइडियल गैस expand according to following process, by using देखो, if gas absorb same amount of heat, then find out in which process final temperature is maximum। हमें एक प्रोसेस के लिए आप सबका कंपेयर कर लेना, ठीक है? एग्जीक्यूशन आपके पास प्रोसेस लिखी हुई है बेटा। पहली है p² प्रोपोर्शनल है बेटा t² के, दूसरी है बेटा t प्रोपोर्शनल है v³ के, तीसरी है बेटा p प्रोपोर्शनल है v³ के, और चौथा है बेटा v प्रोपोर्शनल है t³ के। अब थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझो। मुझे पता है कि Q इक्वल टू क्या है बेटा? NCM डेल्टा T। यही है बेटा, जिसका CM ज्यादा होगा उसी का Q ज्यादा होगा। Q तो समय सेम रखा हुआ है, Q तो समय का रखा हुआ है सेम, तो Q अपॉन CM। मोल तो बने, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? जिसका CM ज्यादा उसका डेल्टा T कम, और जिसका डेल्टा T कम उसका फाइनल कम। उसका फाइनल क्या होगा? ये बात समझ में होगा सबको? उसका फाइनल क्या होगा? ये चीज क्लियर हुई? CM पे डिपेंड करता है, इसका CM जितना बड़ा उसका डेल्टा T उतना छोटा, डेल्टा T उतना छोटा, मतलब T2 - T1 उतना, T2 क्या उतना ही छोटा। तो मुझे क्या करना है? CM निकालना है। क्या निकालना है? CM निकालते हैं, आंसर आ जाएगा। अब CM निकालने के लिए आप फटाफट आप साथ साथ में करते हैं तो स्पीडली बोलते जा रहा, ठीक है? तो इस पहली वाली प्रोसेस को अपन क्या लिख सकते हैं? p² t की पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट। p² यहाँ पे क्या आएगा? pv अपॉन nr की पावर -2 तो हो जाएगा p तो कितना हो जाएगा? 0। एक लिखते हैं p और v कितना हो जाएगा? v की पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब v² इक्वल टू कांस्टेंट, और v इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसो क्या है बेटा? आइसोकोरिक कब होता है? जब x इनफाइनाइट होता है। x क्या होता है? तो 0 हो जाएगा। और x क्या है बेटा आपका? इनफाइनाइट। तो x इनफाइनाइट है तो CM किसके इक्वल आएगा? CV के इक्वल आएगा। CM किसके इक्वल आएगा? CV के। और बेटा ये ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है, तो नॉन लीनियर गैस है, ट्राई एटॉमिक तो है, तो नॉन लीनियर गैस के लिए उसका टोटल इक्विलिब्रियम कितना? 6। तो CV कितना आएगा? 3। तो इसका CM कितना आ गया? 3। बोलो, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है, इसको क्या लिखेंगे? t v की पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी जगह क्या लिखेंगे? pv अपॉन nr v की पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो p कांस्टेंट, तो x इक्वल टू कितना आया? -2। x इक्वल टू -2 आया तो CM सोल्व करके बताओ कितना है बराबर? CV तो 3 आया। यही तो है, CV इक्वल टू CM प्लस फॉर्मूला क्या आ रहा? कौन है? x -1 x -1। सोल्व कर दो फटाफट। 9/2
CM इक्वल टू CV माइनस R अपॉन X माइनस 1 -3 प्लस हो गया तो R/3 कितना 9 R और 2 कितना हो गया 9 10 R 9 R प्लस R होगा ना 11R/3 11 R पहले वाले में सॉरी 10R पहले वाले में कितना नहीं था 10R/3 तो ये 0 हो गया ना ये तो बच गया अरे x वो इनफाइनाइट अच्छा ठीक है अब CM कितना आएगा बेटा 10R/3 मतलब कितना आएगा 3.3 R नेक्स्ट वन वाली कौन सी है बेटा PV की पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट सीधा ही x इक्वल टू कितना -3 दोनों का क्या है सेम आ गया इसका नहीं उसका माइनस अच्छा -2 है तो इसका -3 आएगा x और -3 को इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा -3 -4 मतलब +4 कितना हो जाएगा 11 अरे प्लस हो रहा है 13R नहीं हो रहा क्या 13R/4 नहीं हो रहा नहीं नहीं होगा 13R/4 4 कितना आएगा बताइए 3 से कम आएगा या 3 से ज्यादा 3.2 R नेक्स्ट वन क्या है बेटा V क्यूब T माइनस क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट तो V क्यूब इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा PV अपॉन NR की पावर -3 मतलब P की पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट मतलब P क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट आइसोबारिक कब होता है जब x कितना होगा 0 और जैसे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा +R तो CM कितना आ जाएगा 4R तो मुझे बताओ सबसे बड़ा CM किसका है बेटा 4R मतलब CM है वो फोर्थ प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा है फिर किसका है बेटा सेकंड वाले का फिर थर्ड वाले का फिर और आपको पता है जिसका CM ज्यादा है तो डेल्टा T किसका ज्यादा आएगा 4 सॉरी क्या हो जाएगा बेटा 1 3 2 4 तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा हो जाएगा आई समझ में क्लियर है चलो जल्दी उतारो और एक क्वेश्चन और करते हैं देखो बेटा फाइंड आउट कंडीशन फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस find out condition for a polytropic process in which system absorb heat and temperature of system decrease सिस्टम हीट भी अब्सॉर्ब कर रहा है उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज हो रहा है क्लियर है देखो बेटा आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है NCM डेल्टा T T2 माइनस T1 अब मैं कह रहा हूँ सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है मतलब ये पॉजिटिव है एक सेकंड सर ये क्या है बेटा पॉजिटिव क्या है बेटा पॉजिटिव तो मुझे पता है कि अब सिस्टम क्या कर रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब T2 माइनस T1 कैसा है नेगेटिव अब ये नेगेटिव है लेकिन ये क्या है पॉजिटिव एलएचएस क्या है पॉजिटिव तो इसका मतलब सीएम कैसा होना चाहिए नेगेटिव अब मुझे पता है सीएम इक्वल टू क्या है सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस ए 1 और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सोल्व किया था सीवी की जगह लिख सकते हैं आर अपॉन गामा माइनस 1 माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1 आर कॉमन ले ले और इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा एक्स माइनस 1 माइनस इधर जाने पे माइनस हो जाता है ना CV इक्वल टू CM प्लस अपॉन गामा माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मुझे बताओ माइनस 1 तो कट जाएगा R इक्वल टू क्या आएगा x माइनस वाई गामा इक्वल टू गामा माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अगर मैं कहूँ कि x है वो 1 से तो बड़ा है और x y से गामा से क्या है छोटा तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ये वाली नेगेटिव इस सिचुएशन में सीएम क्या होगा बेटा नेगेटिव सीएम कैसा आएगा नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव है वो अरे वो तो नेगेटिव आना चाहिए ना
मैं कह रहा हूँ सीएम क्या आएगा, नेगेटिव, तभी तो आएगा। और सीएम नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है और वो ठंडा भी हो रहा है। अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बना पाए तो ग्लोबल वार्मिंग खत्म। हाँ, दवा में हीट रिलीज करो, उससे सिस्टम को क्या कर लेंगे, ठंडा। पता है तो बना दीजिए, हाइपोथेटिकल चीजें क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो आगे कल पढ़ेंगे।